नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के टॉप 20 प्रश्न को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सीपीयू का हिस्सा जो कि कंप्यूटर और अन्य घटकों के सभी कार्यों का समन्वय करता है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न प्रश्न में कहा गया है सीपीयू का हिस्सा है वो, ठीक है। कौन कौन सा ऑप्शन होगा? मदरबोर्ड पहला ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन है समन्वय बोर्ड, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट और चौथा ऑप्शन है एएलयू। प्रश्न में ही देखिए उत्तर आपको मिल जाएगा। सीपीयू का हिस्सा, आप जानते हैं सीपीयू के दो हिस्से होते हैं, ठीक है। पहला हिस्सा कंट्रोल यूनिट कहलाता है, दूसरा हिस्सा एएलयू कहलाता है। तो जो आखिरी का जो दो ऑप्शंस है, उस दो ऑप्शंस में से ही एक ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि अन्य घटकों के सभी कार्यों का समन्वय करता है, ठीक है। तो कौन करता है, सीयू करता है या एएलयू करता है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा कंट्रोल यूनिट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्न फंक्शन कुंजियों, ठीक है, फंक्शन की के बारे में पूछ रहा है आपसे कि कीबोर्ड में जो फंक्शन की होता है उससे संबंधित सवाल है कि निम्न फंक्शन कुंजियों में से कौन सा फाइल का नाम बदलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट के रूप में कार्य करता है। आपको वो कीबोर्ड का शॉर्टकट फंक्शन की बताना है जिसका इस्तेमाल हम लोग फाइल का नाम को बदलने के लिए, यानी फाइल का नाम को रीनेम करने के लिए करते हैं। ऑप्शन है F1, F2, F6 या F9। तो वो कौन सा फंक्शन की है जिससे हम लोग फाइल का नाम बदलते हैं, रीनेम करते हैं? सही उत्तर होगा F2 की। प्रश्न संख्या 3, कंप्यूटर स्क्रीन में इमेज में सबसे छोटी इकाई निम्न में से कौन सी है? कंप्यूटर के स्क्रीन में जो इमेज होता है उसका सबसे छोटा इकाई इसमें से कौन होगा? पहला ऑप्शन है यूनिट, दूसरा ऑप्शन है पिक्सल, तीसरा ऑप्शन है आपका एरे और चौथा ऑप्शन है आपका रिजोल्यूशन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पिक्सल। अगला प्रश्न है, एस्की और ईबीसी डीआईसी जो है वो प्रचलित कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम है। आपको बताना है कि ईबीसी डीआईसी का शब्द संक्षेप क्या है ना। ईबीसी डीआईसी का फुल फॉर्म बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, दूसरा दिया हुआ है एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, तीसरा है एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड और आपका चौथा ऑप्शन दिया हुआ है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड केस इंटरचेंज कोड। इसका सही उत्तर होगा पहला, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अगला प्रश्न है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। अक्सर कई एग्जाम में ये आपका आ चुका है और ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ऑप्शंस दिया हुआ है एएलयू, मेमोरी, सीपीयू या कंट्रोल यूनिट। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क हम लोग कहते हैं सीपीयू को। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता अगर इसके पास नहीं है। देखिए, कंप्यूटर का बूट करने का जो है सामान्य सा अर्थ होता है कंप्यूटर का स्टार्ट होना, है ना। तो इसमें से क्या नहीं होगा जिसके चलते कंप्यूटर बूट नहीं कर पाएगा? ऑप्शन दिया हुआ है संकलक, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर बूट नहीं करेगा। अगला प्रश्न, एक प्रिंटर इस प्रकार का डिवाइस होता है ना। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस होता है? ऑप्शन दिया हुआ है इनपुट, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग या आउटपुट। सही उत्तर होगा प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर के लिए जो जनरेशन जनरेशन मतलब पीढ़ी के कंप्यूटर है, मतलब स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में इस्तेमाल होता था? ठीक है, कंप्यूटर के किस जनरेशन में स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता था? पहला पीढ़ी में, दूसरा पीढ़ी में, तीसरा पीढ़ी में या फिर चौथी पीढ़ी में? सही उत्तर होगा चौथी पीढ़ी में। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर जो है एक स्विचिंग डिवाइस के रूप में इस्तेमाल होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? ठीक है, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन होगा इनमें से? ऑप्शंस दिया हुआ है बाइट, टेराबाइट, किलोबाइट और गीगाबाइट। सही उत्तर होगा टेराबाइट। अगला प्रश्न दिया हुआ है जीरो और एक, है ना, जीरो शून्य और एक के संयोजन का प्रयोग
निम्नलिखित में से किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा की विशेषता है ना, आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर भाषा जो है कोई कौन सा ऐसा कंप्यूटर भाषा है जिसमें 0 और 1 का इस्तेमाल होता है, साधारण तरीके से पूछा जाए तो। ऑप्शन दिया हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज, पास्कल, मशीन लैंग्वेज या सी लैंग्वेज। सही उत्तर होगा मशीन लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम की एक महत्वपूर्ण सर्किटरी है जो प्रोसेसर के ऑपरेशन को निर्देश करती है ना, निर्देश देती है। तो कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण सर्किटरी है कोई, है ना, वो जो कि प्रोसेसर को ऑपरेशन के लिए निर्देश देता है। कौन सा होगा? मेमोरी होगा, एड्रेस बस होगा, एक्यूमुलेटर होगा या फिर कंट्रोल यूनिट होगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से किसमें फ्लैश मेमोरी नहीं होती है? ठीक है, फ्लैश मेमोरी इसमें से किसमें नहीं होता है? पेन ड्राइव में नहीं होता है, हार्ड डिस्क में नहीं होता है, कार रेडियो में नहीं होता है या मेमोरी कार्ड्स में नहीं होता है? इसका सही उत्तर होगा कि कार रेडियो में फ्लैश मेमोरी नहीं होता है। अगला प्रश्न, ऑफिस से बाहर जाते समय आप अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ क्यों करते हैं? ठीक है, इसका क्या रीजन होगा, क्या कारण होगा? ठीक है, पहला दिया हुआ है, कोई आपकी फाइल, पासवर्ड इत्यादि की चोरी कर सकता है ना, हो सकता है कोई आपका फाइल या पासवर्ड चोरी कर ले, इसलिए आपको ऑफिस से बाहर जाते समय कंप्यूटर को लॉग ऑफ करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि विद्युत की बचत के लिए, है ना। तीसरा कहता है निष्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु लॉगिंग ऑफ करना जरूरी है, आपका कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा इसलिए करना चाहिए। या चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, बाहर जाने से पहले लॉगिंग ऑफ करना अनिवार्य है। चौथा ऑप्शन कहता है कि नहीं ये बहुत जरूरी है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, कोई आपकी फाइल या पासवर्ड को चोरी कर सकता है इसलिए आप ऑफिस से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ कीजिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में GUI से अभिप्राय क्या है? आपसे GUI का एक तरह से फुल फॉर्म पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है जनरल यूजर इंटरेक्शन, दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तीसरा है ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस और चौथा है गुड यूजर इंटरफेस। इसका सही उत्तर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है ना, कंप्यूटर में पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इसमें से किसे कहेंगे? पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा है साउंड कार्ड, तीसरा है माउस और चौथा है मॉडेम। इसका सही उत्तर होगा माउस। माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम के मूल घटकों में से एक नहीं है? आपको बताना है कि जो डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर होता है ना, उसका मूल घटक इसमें से कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, दूसरा है स्टोरेज डिवाइस, तीसरा है सिस्टम यूनिट और चौथा है इंटरनेट। तो कौन सा आपका पर्सनल कंप्यूटर का मूल घटक नहीं है? सही उत्तर होगा इंटरनेट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है ना, आउटपुट डिवाइस नहीं है ये बताना है। ऑप्शंस दिया हुआ है प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर। सही उत्तर होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है, बेसिक शब्द का संक्षिप्त रूप क्या है? बेसिक का फुल फॉर्म बताना है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है, बैलेंस्ड असेंबली सिस्टम इंटीग्रेटेड कोड, बेसिक ऑल सिस्टम इंटरनल कोड, बिगिनर्स असेंबली सिंटेक्स इंस्ट्रक्शन कोड या बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, खाली स्थान और मॉनिटर कंप्यूटर सिस्टम के दो प्रमुख आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है ही, लेकिन जो जहाँ जो खाली स्थान दिया हुआ है वहां के लिए आपको भरना है कि और कौन जो है जो कि आउटपुट डिवाइस है। पहला दिया हुआ है प्लॉटर, अगला है स्टोरेज डिवाइस, प्रिंटर और कीबोर्ड। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस होता है और प्रिंटर भी होता है, लेकिन यहाँ प्रश्न देखिए, प्रश्न में कहा गया है प्रमुख आउटपुट डिवाइस, प्रमुख। ठीक है, तो प्रमुख जो होगा वो आपका प्रिंटर होगा। प्रिंटर और मॉनिटर एक प्रमुख आउटपुट डिवाइस है। ऐसे तो आउटपुट डिवाइस के रूप में प्लॉटर भी है, लेकिन वो प्रमुख आउटपुट डिवाइस नहीं होता है।
और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर के चार प्रमुख कार्यों का सही क्रम है? यानी कंप्यूटर किस क्रम में कार्य करता है? पहला है इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्टोरेज, दूसरा है प्रोसेस आउटपुट इनपुट स्टोरेज, तीसरा है प्रोसेस स्टोरेज इनपुट आउटपुट, और चौथा है इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज। तो देखिए, पहले आपको तो इनपुट करना पड़ता है, जो आप इनपुट करते हैं उसका प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग होकर के आपको रिजल्ट मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है उसको आप स्टोर करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। तो ये कंप्यूटर फंडामेंटल से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ हम लोग अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।